बेहतरीन ड्रामा सीरियल शेर के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब शेर की ज़िंदगी में तबाही आने वाली है। हर चीज़ उसकी मरिया मेट होने वाली है। जिस तरीके से जिस नीयत के साथ वो सबके साथ चल रहा था, जो वो डिज़र्व करता था वो उसको नहीं मिला, बल्कि हर चीज़ उसके उल्ट होकर रह गई है। हर चीज़ उसके उल्ट होकर हो चुकी है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी बन चुकी है उसके लिए, क्योंकि रिदा जिससे दिलो जान से वो मोहब्बत करता था, आज वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर रही है और हर चीज़ से पीछे हट रही है, क्योंकि उसके दिमाग में डाल दिया गया है कि वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है और जिस रिश्ते को नहीं निभा सकता है, जिसकी वजह से वह सुन सुन के काफ़ी परेशान हो गया है और कहता है कि अभी से तुम्हारी ये हालत है तो आखिर आगे जाके तुम्हारा क्या हाल होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, इन सब मामलात की कैसे समझ आएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो साफ साफ इस लड़की फजर का नाम ले लेती है और कहती है कि बस ये बात तो तय है कि यहाँ तक ही हमारा सफ़र था और यही सब कुछ होना था, इससे मज़ीद कुछ भी नहीं हो सकता। काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है शेर के लिए, क्योंकि वो जिस कदर उसको पसंद करता था लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। उसको झूठा धोखेबाज कह के लटका दिया गया है और उसको बता दिया गया है कि सरासर उसकी हर चीज़ में बेईमानी की गई है उसने। लेकिन जी आप देखेंगे कि मामलात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और समझिए कि शेर के बुरे दिन अब से ही शुरू हो गए हैं। हर चीज़ में उसकी रुकावट आ रही है, हर चीज़ उसकी ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। वो खुद नहीं समझ पा रहा कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या, यानी कि एक नेकी का बदला उसको किस तरीके से चुकाना पड़ा है। हर कोई उसके खिलाफ होता जा रहा है और हर कोई उससे आंखें फेरता जा रहा है। ये बात उसके लिए काफ़ी परेशानी की बात बन चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने रास्ते से पीछे नहीं हटने वाला। देखो, इन बातों को समझने की कोशिश करो। अगर तुम ये बात नहीं समझोगी तो तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है फजर का बाप और कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे सारा जहां मेरे मुंह पे चपेड़े ठोक रहा है, क्योंकि मैं अब तंग आ चुका हूँ और हर तरफ मुझे सिवाय निदामत के कुछ और नहीं नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ गलत हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि शेर भी काफ़ी हद तक परेशान है, क्योंकि रिश्तों को निभाने की कोशिश करते करते वो थक चुका है। कहीं से कोई उल्ट पुल्ट बात निकल आती है और कहीं से कोई। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि हर रिश्ते के दरमियान रंजिशें कम हो जाएं, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है सिवाय निदामत के या लोगों की बातों के, क्योंकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि मामले निबट जाएं और मामले ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ उसकी फुप्पो जैसे ही अपने माजी को सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर वो गोली मेरे बच्चे को लग जाती, यानी कि शेर को लग जाती, तो वो शायद कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी ज़िंदगी का ये सुकून देख के वो काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हो चुकी है। लेकिन शेर अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जिधर भी देखता है उसको सवाए रुसवाई के और कुछ भी नहीं मिल रहा है। हर तरफ उसकी हक तलफी की जा रही है और उसको जलील और रुस्वा किया जा रहा है। और सबसे बड़ा ये काम उसके चचा जान कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको ज़माने में रुस्वा होते हुए देखना चाहते थे और ऐसा ही हो रहा है। मामलात को ख़राब करने वाला वही है और इस बेचारे की ज़िंदगी तबाह करने वाला तो मेन यही बंदा होगा। फाइनली शेर की मंगनी हो चुकी है रिदा के साथ। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन मसले तब बनते हैं जब रिदा को ये बात पता चलती है कि ये न जाने क्यों फजर के पीछे अपने कज़न को ही मारने पर तुला है और हर इस बंदे से भिड़ जाता है जो इसका अपना होता है। तो आखिरकार कल को क्या मसला बनेगा, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान होती है और शेर को कॉल कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे ये सारे लचके मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा बाप भी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से काफ़ी परेशान है, लेकिन शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा। जिस पर वो साफ साफ कहता है कि देखो रीता, जो कुछ तुम सोच रही हो तुम्हारा वहम है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
मेरा बाप मुझसे परेशान है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो लड़की बहुत बेबस और मजबूर है। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो, इसलिए उस पर कीचड़ मत उछालो। जिसको सुनकर उसको शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, मुझे अब तुम्हारी एक नहीं सुननी है। ये रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। लेकिन जी आप देखेंगे कि कभी भी शेर समझौता नहीं कर सकता है किसी की इज़्ज़त के साथ, क्योंकि वो जानता है कि उसका कज़न बिल्कुल भी गलत आदमी है और वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। जिसकी टेंशन में उसने दिन रात एक कर दिया है और वो साफ साफ कह देता है, देखो फजर, मेरी बात ज़हन में रखना कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। मैं तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो उसका ही साथ देता, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देता है, लेकिन ये बात रिदा को बिल्कुल भी हज़म नहीं होती है और वो गुस्से में लाल पीली होने लगती है और वो साफ साफ कह देती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता ज़्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में मोहब्बत है कहीं ना कहीं उसके लिए और तुम उससे बेहद प्यार करते हो, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहता है कि वो एक बेबस और मजबूर लड़की है। देखो, इन बातों को समझने की कोशिश करो। अगर तुम ये बात नहीं समझोगी तो तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है फजर का बाप और कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे सारा जहां मेरे मुंह पे चपेड़े ठोक रहा है, क्योंकि मैं अब तंग आ चुका हूँ और हर तरफ मुझे सिवाय निदामत के कुछ और नहीं नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ गलत हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि शेर भी काफ़ी हद तक परेशान है, क्योंकि रिश्तों को निभाने की कोशिश करते करते वो थक चुका है। कहीं से कोई उल्ट पुल्ट बात निकल आती है और कहीं से कोई। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि हर रिश्ते के दरमियान रंजिशें कम हो जाएं, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है सिवाय निदामत के या लोगों की बातों के, क्योंकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि मामले निबट जाएं और मामले ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ उसकी फुप्पो जैसे ही अपने माजी को सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर वो गोली मेरे बच्चे को लग जाती, यानी कि शेर को लग जाती, तो वो शायद कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी ज़िंदगी का ये सुकून देख के वो काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हो चुकी है। लेकिन शेर अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जिधर भी देखता है उसको सवाए रुसवाई के और कुछ भी नहीं मिल रहा है। हर तरफ उसकी हक तलफी की जा रही है और उसको ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है। और सबसे बड़ा ये काम उसके चचा जान कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको ज़माने में रुस्वा होते हुए देखना चाहते थे और ऐसा ही हो रहा है। मामलात को ख़राब करने वाला वही है और इस बेचारे की ज़िंदगी तबाह करने वाला तो मेन यही बंदा होगा।